हेलो, नमस्कार साथियों। मिनास ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, वो एक करुणामूलक आधार पे जो नौकरी दी जाती है, उसके बारे में एक अपडेट निकल के आई है हिमाचल सरकार के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो मामले लंबित हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि करुणामूलक होता क्या है। करुणामूलक वो होता है जिस किसी के जो कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, उसकी ऑन ड्यूटी के उपरांत डेथ हो जाए, तो उसको करुणामूलक आधार पर उसके परिवार के किसी एक सदस्य को करुणामूलक आधार पे एक नौकरी दी जाती है। उसे हम करुणामूलक कहा जाता है या अनुकंपा के आधार पर भी आप इसको मान सकते हैं। अनुकंपा के आधार पर नौकरी जो किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात जो है ऑन ड्यूटी के दौरान उसके किसी एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाती है। तो करुणामूलक मैंने आपको बता दी कि करुणामूलक का मतलब क्या होता है। तो काफ़ी मामले हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उस पे काफ़ी मामले लंबित थे। पिछली सरकार में भी करुणामूलक आश्रितों के द्वारा 432 दिन का क्रमिक अनशन भूख हड़ताल शिमला राजधानी में की गई थी, लेकिन पिछली भाजपा के सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था और ना ही इन पीड़ित परिवारों के बारे में सोचा गया था। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये कड़ा फैसला उठाया है कि इन आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत ही नौकरी दी जाएगी, एकमुश्त नौकरियाँ दी जाएँगी। तो इसके बारे में आज आपको अपडेट दे रहा हूँ जो बात निकल कर सामने आई है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि जो भाजपा की सरकार ने जो एक गलत और जन विरोधी पॉलिसी जो 7 मार्च 2019 में बनाई गई थी करुणामूलक आश्रितों के लिए, उस पॉलिसी को रद्द किया जाएगा और एक नई पॉलिसी का गठन किया जाएगा। नई पॉलिसी जल्द ही आने वाली है, फरवरी माह तक ये पॉलिसी आएगी करुणामूलक आश्रितों के लिए और इस पॉलिसी में जो इनकम क्राइटेरिया है वो 3 लाख जो है वो फ्लैट करने की बात कही गई है। पिछली सरकार में ऐसा था कि जो 2.5 लाख इनकम थी वो पर मेंबर में बाँट दी गई थी। जैसे मान लो किसी के घर में 1 मेंबर है तो 62,500 उसके लिए सालाना इनकम चाहिए। अगर 2 मेंबर हैं तो 1,27,000 उसके लिए चाहिए। अगर 3 मेंबर है तो 1,86,000 और 4 मेंबर है तो 2.5 लाख। तो मतलब पिछली सरकार ने जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने जो है वो पीड़ित परिवारों को एक पॉलिसी में बाँध कर रख दिया था और इनकम क्राइटेरिया में बाँध के रखा हुआ था। अब किसी के घर के 4 सदस्य नहीं हैं, किसी के 2 ही सदस्य हैं, तो वो 2 और सदस्य कहाँ से लाएँगे? ऐसी कुछ अटपटी सी पॉलिसी बनाई थी पिछली बीजेपी की सरकार ने, लेकिन माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ करुणामूलक संघ की मुलाकात हुई और उन्होंने हम सभी को आश्वासन दिया है कि सभी का एक एकमुश्त ही नौकरी का प्रावधान इन सब के लिए किया जाएगा, क्योंकि इन करुणामूलक आश्रितों के लिए क्योंकि करुणामूलक आश्रितों ने अपने परिवार का सदस्य खोया है और इन लोगों का दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है। तो जल्द ही पॉलिसी का गठन होने वाला है करुणामूलक आश्रितों के लिए। ये अच्छी खबर निकल कर आई है कि जल्द ही नई पॉलिसी का गठन होने वाला है और इनकम क्राइटेरिया जो है वो 3 लाख फ्लैट होने जा रहा है और मार्च तक शायद जॉइनिंग लेटर भी अ, आने शुरू हो जाएँ। फरवरी में शायद पॉलिसी चेंज हो रही है, तो पॉलिसी चेंज करके सभी को एकमुश्त नौकरियाँ दी जाएँगी। तो करुणामूलक आश्रितों के लिए ये हिमाचल सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है। तो बाकी कोई इसके बारे में अपडेट आएगी तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना भाई रमन मिन्हास। थैंक यू।